जिंदाबाद जिंदाबाद। तुरंत भेजा, हम खड़े हो जाओ। और ऊपर जाओ, भेजना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फोटो खींच लेना बढ़िया ऊपर। हाँ बढ़िया। हम तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग बैठते जाओ, बैठते जाओ, रहने रहो, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी लोग, भैया सब, बैठ जाओ सब लोग, पूरा जाम करना है ना, बैठो सब लोग। साथ करेगा, गोलवाना का साथ करेगा, जो गोलवाना का साथ करेगा, गोलवाना के जो आदिवासी है वो जंगलों में अपनी जीविका चलाता है, उसके पास कोई पेट्रोल पंप और फैक्ट्री नहीं है, उसकी माँ उसकी जमीन है, उसी जमीन में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। और तुम वन विभाग के चोरों, उनको वन विभाग से लकड़ी नहीं लेने दे रहे हो। अधिकार है आदिवासी का, जो आदिकाल से इस सृष्टि में अपनी जीविका चलाता है, उसका अधिकार है वन में, उस जंगल में। जल और जंगल और जमीन आदिवासी के अधीन है। ये वन विभाग कब बना? ये वन विभाग कब बना? और आदिवासी तो आदिकाल से अपना जीवन चला रहा है, और आज उसके तुम बादल मिटा रहे हो, उसको खेती करने से रोक रहे हो, उसका विस्थापन कर रहे हो। विस्थापन करने के लिए पूरा आदिवासी समाज तैयार है। मैं खुले शब्दों में बोलता हूं कि विस्थापन के लिए संपूर्ण आदिवासी समुदाय तैयार है, लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया क्या होती है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उसके अनुसार अगर विस्थापन होगा तो आदिवासी तैयार है। और वन विभाग के लोगों, तुमको मंच के माध्यम से बता रहा हूं कि आदिवासियों को चूतिया मत समझना। ये देश का संचालन करता है,
ये देश का प्रथम मानव है। जितनी भी संस्कृतियां इस देश में चलती हैं, गोंडवाना संस्कृति से जन्मी हुई संस्कृतियां हैं, उनसे ये देश चलता है। और ये सभी को पता है। मैं कभी किसी धर्म समुदाय की आलोचना नहीं करता हूं। मैं केवल इस भोले भाले समुदाय को, जिसने अपना गोंडवाना की राजपाट धन धरती सब दान कर दी, और जब जंगलों में आया, तुम वन विभाग के चोरों, तुमने जो है देखा कि आदिवासी के पैर, जहां आदिवासी अपनी जीविका चलाता है, तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो, वन विभाग के लोगों तो देवरी खाली करवा लो। जहां बनिया लोग, ब्राह्मण लोग, सभी लोग रहते हैं, राजपूत समाज के लोग रहते हैं, उसको खाली करवाओ। तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो, वहां पर सागौन के पेड़ क्यों नहीं लगाते? वहां जंगल क्यों नहीं बनाते? तारादेही में जंगल बनाओगे। जितना तुम्हारे पास फोर्स हो बुला लो, सागर से, दमोह से, नरसिंहपुर से, रायसेन से। अब ये गोंडवाना के शेर जाग चुके हैं, अपना हक और अधिकार लेके ही जाएंगे वहां पे। ये जाने वाले नहीं है। हमने 5-5, 6-6 दिन भूखे रह के इस आंदोलन को संचालित किया। दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ हमने पूरे देश का भ्रमण किया, और जब देखा कि बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने। जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के चोर लोग हमारा और हमारे समुदाय का विकास नहीं कर सकते। देश की आजादी के 75, 76, 77, 78 साल होने वाले हैं। 78 सालों में 5 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने इस देश में राज किया, और निरंतर बोलते हैं कि हमने आदिवासियों का विकास किया। आज से 30 साल पहले आदिवासी बड़ा सुकून में था, बहुत ही सुगम व्यवस्था के साथ अपना संचालन कर रहा था। उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होता था। लेकिन साथियों, जब इन चोरों की, जब हमने 381 रियासतें गोंडवाना की भारत राज्य में सम्मिलित करके कर दी, उसके बाद हमारे ऊपर आज बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हमारे समुदाय के साथ होते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा युवा अपने हक अधिकार मान सम्मान की आवाज उठाता है, तो उसको नक्सली बना के मार दिया जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कई बार हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिला। वो अमित शाह बोलता है कि मैं देश से नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। अरे अमित शाह जी, आप गृह मंत्री, तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि आप नक्सलवाद खत्म कर दो, क्योंकि नक्सलवाद है ही नहीं, तो कहां से खत्म कर दो? इस देश में नक्सलवाद है ही नहीं, तो खत्म कहां से करोगे? नक्सल उन्मूलन के नाम से करोड़ों अरबों रुपए जो है केंद्र सरकार और बाहर के विदेशी जो फंड आता है नक्सल उन्मूलन के लिए, उससे आज जो कल ढोल चलाते थे, आज वो हेलीकॉप्टर में ढोल रहे। लेकिन जो राज चलाता था, आज उसके पास साइकिल बड़ी मुश्किल मिलता है। क्या करना? चिंतन करना पड़ेगा हमें, और चिंतन नहीं करो। दादा हीरा सिंह मरकाम बोलते थे, समाज को जगाने का एसपी आ रहा है, वहां का तो वो भी इतने कीचड़ में घुसा हुआ है। हमारे समाज के विजय शाह जी जो मंत्री हैं, वो भी डंडा लिया, ऐसा लग रहा था करीबन 90 साल के हो गए, डंडा लेके वो भी चल रहे थे। तो मजबूर किसने किया?
आप जैसे सभी लोगों ने, जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने मजबूर किया कि आओ हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे बीच में आए। तो फॉरेस्ट के लोगों को बोलना चाहता हूँ और दूसरी बार बोल रहा हूँ कि आप अपने अधीनस्थ इतने बड़े अधिकारियों को अवगत करवा दीजिए। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, आप तो केवल टेलर है, हम लोग जाने वाले नहीं है। हम लोग अपने गांव से जितने ढोल डांगर जो भी सबको लेके तारादेही की इसी पावन भूमि में बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। विस्थापन की प्रक्रिया वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आदिवासी समुदाय रहता है, जहाँ नक्सलवाद के नाम पे वहाँ मारा जाता है, वहाँ भी लड़ाई लड़ता हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा ऐसे राज्यों में जाके समाज की आवाज उठाता हूँ और ये पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम के बताए हुए पद चिन्हों में चल के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। और अंतिम शब्दों में मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा, डीएम साहब ने हमें पूर्ण तौर से आश्वस्त कर दिया है कि एक पत्र उन्होंने 2 दिन पहले जारी किया है। जो पत्र जारी किया मैंने उसमें बात रखी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी धर्म समुदाय का, मैंने उसमें उनके सामने बात रखी कि वो भी अगर जंगलों में, क्योंकि एक केवल आदिवासी नहीं रहता, उनके बीच में अन्य समुदाय के भी व्यक्ति रहते हैं जो 2005 के पहले से उस भूमि पर काबिज हैं, गरीब हैं, तो उनको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी हमारे साथ, क्योंकि हर आंदोलन में चढ़ बढ़ के वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं। तो हमने डीएम साहब को बोला है, तो उन्होंने ये बोला कि एक दावा फार्म आप लोग 20 रुपए खर्च आता है, जो आपके पास प्रूफ हो, दावा फार्म एक बार और आप लोग भर दें, इतना निवेदन आप लोगों से है, ताकि कोई भी हमारा गरीब भूमि से वंचित न रहे, जिसमें उसने अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करके जीविका चलाई है, वो भूमि उसकी बनी रहे। अगर आगे चल के विस्थापन की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी विस्थापन हो नहीं रहा है, विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, तो वो विधिवत जो है आप लोगों को भी अधिकार उसमें मिले। मेरी ऐसी सोच है, ऐसी मांग है शासन से, प्रशासन से। मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पीसीसी सभी के पास लिखे, बाबा अर्जुना के पास एक दिन में अर्जुना गांव पहुंचा था, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था, गाड़ी भी खराब हो गई थी, और वहाँ खाना खा युवा शक्ति को बोलना चाहूँगा, आप लोग गाँव में जगाने का काम करें। मुझे बहुत खुशी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा लोग पूरी ताकत के साथ जगाने का काम कर रहे हैं। आज प्रशासन के लोग आज रोड में बैठ गया, तो आज प्रशासन लोग एसडीएम साहब सब आकर नहीं आता, इसलिए ये अंतिम बार चेतावनी थी। और 2 दिन के अंदर अगर ये ट्रैक्टर जब्त करना, ट्रैक्टर जो जब्त को छोड़ते नहीं है, तो फिर बलबीर तोमर चड्ढी पहन के नंगा नाच करेगा तारादेही। मैं बड़ा नंगा आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर है तो समाज के लोग, इसलिए निश्चिंत होके और बढ़िया दिल से खाना खा के आप लोग अपने अपने घर में सोना जाके, और कोई माई का लाल तुम्हारे मान सम्मान हक अधिकार संवैधानिक तौर से जो आपके पास है उसको छीन नहीं। लास्ट में वन विभाग के चोरों को और बोल देता हूँ कि चोरों होशियार हो जाओ, तारादेही का आदिवासी जाग चुका है। जंगल में रहता कौन है? टाइगर, शेर, चीता। तो ये शेर चीता इकट्ठा हुए हैं। ये मत सोच लेना कि तुम्हारे एक मोटरसाइकिल से जाके और आदिवासियों को डरा के आ जाओगे, गुंडागर्दी बचाओगे। 5 लोगों की कमेटी, कल निर्णय हो जाएगा। आप सभी गांव के लोग इकट्ठा होके अलग अलग अपने नाम दे देंगे। शंकर भाई को अध्यक्ष वगैरह सभी लोग गए और उन्हीं के पास पूरे कागज रहे।
ताकि उनको हम बोल सकें कि भाई हमने आपको कागज दिया था। वो गंतव्य तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जिम्मेदारी उन 5 लोगों की होगी। ठीक है, आप सब लोग खुश हैं, और खुश ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद में फिर आएगा। कोई भी नहीं भी रहेगा तो अकेले में बहुत भारी हुई के लिए प्रशासन के। मैं अगर रोड में बैठ गया तो कलेक्टर तक आवाज पहुंच जाती, पहुंची नहीं पहुंची है। इसलिए आप सभी लोग एक बार प्रकृति शक्ति बड़ा प्रेम बड़ा देव का उद्घोष करेंगे। जय बड़ा प्रेम राज करेगा गुरुद्वारा। अब हमारे बीच में 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं यशवंत कुमार श्रीवास हैं। जय सेवा केवल बोलेंगे आप लोगों से, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं आंदोलन में। लेकिन जैसे बोरिंग करवा रहा था वहां पर एक बहुत बड़ी लौ टाइप की निकली, तो वहां पर निकला क्या, गैस निकली। और वो गैस कौन थी? एलपीजी गैस, जिससे आप खाना बनाते हैं। उसी भारत देश के मूल निवासी के छोटे से टुकड़े से वो गैस निकली, और 15 दिन बाद जब भारत सरकार को पता पड़ा कि शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा के फला गांव में गैस निकली है, तो अडानी को भेज दिया, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी का चमचा है अडानी। उसने जाके वहां पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके और फैक्ट्री बनाकर वो गैस आज विदेशों तक जा रही है। लेकिन चिंतन करना, अरबों खरबों रुपए की एक दिन में गैस बेचता है अडानी अंबानी, लेकिन वो जो भारत देश का मूल निवासी था, जिसके खेत में गैस निकली थी, वो आज भी दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, कटनी जिले का तुम्हारे संजय पाठक चोर, उसने क्या किया, करीबन 15-20 आदिवासियों को इकट्ठा किया, उनको 10-20 हजार रुपए दिए। उस पाठक ने जो है विधायक करवा दिया है, और दमोह जिले के कलेक्टर तक बात पहुंच गई, एसपी तक। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, आवाज पहुंचा दो। हम लोग जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। हम न्याय की मांग करने के लिए आए हैं। अगर आप लोग विस्थापित करना चाहते हो अभ्यारण्य से, तो उसके लिए तैयार है, लेकिन विस्थापन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ही विस्थापन होगा, तो आदिवासी समुदाय मान्य करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे बोला कि पानी के बदले पानी, रोड के बदले रोड, अस्पताल के बदले अस्पताल, स्कूल के बदले स्कूल, घर के बदले घर, खेती के बदले खेती, और 20-20 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, तभी विस्थापन संभव होगा। विस्थापन किसी के दम नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बोलता हूँ, तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो कारागृह से विस्थापन करके बता दो। और गोलवाड़ा के लोग जाग चुके हैं। इसलिए साथियों, आप लोग ताकत के साथ अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार और जल जंगल जमीन की लड़ाई जो आज पूरे देश में चल रही है,
आज मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर भारत देश का जो मूल निवासी जीविका चलाता है और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। कोई आदिवासियों पर लूट रहा है, कोई सरेआम गोली मार रहा है, वन विभाग के चोर लोग जो है जाके जो है जेसीबी लेके मकान तोड़ रहे हैं। इनकी औकात है वन विभाग के लोगों की कि हमारे मकान तोड़ दे। तारादेही क्षेत्र में अभी तक वन विभाग के लोग बहुत धमकाते थे, अब तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो आओ धमका